वस्तुतः संजय रावत को सबसे पहले अयोध्या जाना चाहिए और अयोध्या जाकर पूछना चाहिए था कि वहाँ कोई बाबरी मस्जिद नाम की चीज़ थी कि नहीं थी। वहाँ तो राम लला का एक खंडहर भवन बना हुआ था। हमारे देश के राम भक्त कार्य सेवकों ने किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, बल्कि रामलला के ऊपर जो खंडहर बना हुआ था पता नहीं कब टूट जाए और टूटकर रामलला कहीं क्षति न पहुंचा दे, इसलिए उस खंडहर को हटाकर भव्य रामलला मंदिर बनाने के लिए हमारे देश के राम भक्त कार्य सेवकों ने प्रयास किया था। इसलिए संजय रावत का ये कहना कि बाबरी मस्जिद टूटने से आतंकवाद बढ़ा है, वस्तुतः वहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। सन 2005 में जब मैं गवाही दिया था तो हमने हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय से कहा था कि आप राम जन्मभूमि का नक्शा लाइए, और जब उन्होंने नक्शा लाया तो मैं नक्शे में देखकर बताया 14 कसौटी के खंभे थे। जब विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया था तब 84 कसौटी के खंभे के ऊपर मंदिर का निर्माण था, लेकिन उस मंदिर को तोड़ा गया। तोड़कर बाबर का सिपह सालार मीर बाकी ने चाहा था कि मैं मस्जिद बनाऊं, लेकिन मस्जिद बन नहीं पाई, और इसलिए उन खंभों में भगवान राम की मूर्ति, सीता की मूर्ति, लक्ष्मण की मूर्ति, भरत शत्रुघ्न की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, हनुमान की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्तियां खुदी हुई थी। हमने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने पूछा था कि दुनिया के किसी मस्जिद में यदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को दिखा दो तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा कि यह राम जन्मभूमि नहीं है, ये मस्जिद है। हमसे 5 दिन का समय लिया था जफर याब जिलानी ने, और 5 दिन के बाद जज साहब के सामने जब उपस्थित हुए तो मैंने पूछा, क्या दुनिया के किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखा आपने? तो जफर याब जिलानी ने कहा था, नहीं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में कुरान में लिखा उनको बुत कहा जाता है, और बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। इसलिए आज तक कभी भी राम जन्मभूमि पर न तो नमाज पढ़ी गई, न तो अजान किया गया, न तो खुदा के नाम पर कोई इबादत की गई, इसलिए कि बुत के सामने इबादत स्वीकार खुदा नहीं करता, कुरान में लिखा है। इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि वो मस्जिद नहीं थी, और इसीलिए सन 2011 में जब 30 सितंबर को 3 माननीय जजों ने निर्णय दिया था, उसमें एक मुसलमान जज थे और 2 हिंदू जज थे, उन्होंने मेरा नाम लिखा था और कहा था कि वेदांती जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण देकर सिद्ध किया था। मुझसे पूछा गया था कि क्या प्रमाण है कि रामलला का जन्म वहाँ हुआ था, तो हमने पूछा था कि क्या प्रमाण लेना चाहते, वाल्मीकि रामायण का, भागवत का, रामचरितमानस का, सूरदास का, तुलसीदास का? कहा नहीं, मैं वाल्मीकि रामायण को प्रमाणित मानता हूँ। हमने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोग विश्रुता, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 च द्वेच योजनानि महापुरी, श्रीमती तृण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड के इन श्लोकों के आधार पर भगवान रामलला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ था। इस आधार पर सिद्ध हुआ कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, और इसीलिए माननीय जजों ने भी यह निर्णय दिया है कि जहाँ पर रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि हम सब लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए इन प्रमाणों के आधार पर बाबरी मस्जिद सिद्ध ही नहीं हो पाई, और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी मुसलमान या कोई भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या सुन्नी वक्फ बोर्ड का व्यक्ति ये सिद्ध नहीं कर सकता कि वहाँ पर कोई मस्जिद थी। इसलिए संजय रावत ने जो बयान दिया कि मस्जिद टूटने के बाद आतंकवाद बढ़ा, बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ मस्जिद टूटने के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा, ईरान में आतंकवाद बढ़ा, इराक में आतंकवाद बढ़ा, अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ा, बांग्लादेश में आतंकवाद बढ़ा, लेकिन भारत में उतना आतंकवाद नहीं बढ़ा जितना उस ढांचा के टूटने के पहले था। इसलिए मैं सिद्ध कर सकता हूं कि वह बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो राम जन्मभूमि का खंडहर था। हम सब लोगों ने मिलकर के राम जन्मभूमि के खंडहर को अलग किया था, जिससे वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और मैं एक बात भी बताना चाहता हूं,
सन 96 में 6 दिसंबर 1996 में जब ढांचा टूटा तो ढांचा टूटने के बाद देश में राम भक्तों की सरकार आई और ढांचा टूटने के बाद ही नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और गुजरात के मुख्यमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उस ढांचा टूटने के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठे। मुझे विश्वास है कि ढांचा टूटने के बाद जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, यदि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन जाता है तो नरेंद्र मोदी अखंड भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, फिर उनको कोई हटा नहीं सकेगा। इसलिए संजय रावत का यह बयान बिल्कुल गलत है कि मस्जिद टूटने के बाद आतंकवाद बढ़ा है। मैं उसको मस्जिद मानता ही नहीं था। यदि वह मस्जिद होती तो लाखों कार सेवक, लाखों राम भक्त परिक्रमा क्यों करते? यदि वह मस्जिद होती तो वहां पर रामलला का पूजन करने के लिए भारत का गृह मंत्री SV चौहान क्यों जाता? यदि वह बाबरी मस्जिद होती तो लाखों राम भक्त पूजन अर्चन करने के लिए अयोध्या क्यों जाते? इसलिए संजय रावत का यह कहना बिल्कुल गलत है और मैं प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकता हूं कि वहां कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं थी। वहां सदा सदा से रामलला विराजमान थे, विराजमान हैं और भविष्य में भी रामलला विराजमान रहेंगे। पहले दिग्विजय सिंह ने भी हिंदुत्व को आतंकवाद की बात कही थी, तब भाजपा ने भी स्वीकार नहीं किया था कि राम अयोध्या जो बाबरी मस्जिद गिरा। तब शिवसेना ने जो है, बाल ठाकरे जी ने कहा था कि हाँ, अगर हमें गर्व है कि अगर शिवसेना ने इस मंदिर को बाबरी मस्जिद को गिरवाया। देखिए, बात आज वही शिवसेना के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात तो गलत है कि शिवसेना के लोगों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यदि बाल ठाकरे जीवित होते तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट होता संजय रावत के बयान को सुनने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को भी संजय रावत के बयान को सुनने के बाद कष्ट हुआ होगा। जहां तक मैं समझता हूं, संजय रावत अयोध्या भी नहीं गए, संजय रावत ने रामलला का दर्शन नहीं किया और शायद जब वहां पर वह ढांचा खड़ा था उसके पहले भी संजय रावत अयोध्या नहीं गए। यदि अयोध्या गए होते तो देखे होते कि वहां क्या था, तो फिर वो ऐसा बयान नहीं देते। सांसद होने के नाते मैं भी सांसद था और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जैसे 6 दिसंबर 1992 को ढांचा टूटा है, न उसके पहले गए न उसके बाद में गए, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी? वो टूटा तो आतंकवाद बढ़ा। मैं जहां तक समझता हूं, सन 92 के बाद भारत में उतना आतंकवाद नहीं फैला जितना पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में हुआ। और मुस्लिम देश आपस में लड़े, आज भी मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। रोज पाकिस्तान में बम विस्फोट हो रहा है। वहां का तालिबानी आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों को सैनिक के विद्यालय में जाकर के कत्लेआम कर रहा है। सारा विश्व इस बात को जानता है। संजय रावत को नाम लेना चाहिए कि ढांचा टूटने के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा, इराक में आतंकवाद बढ़ा, अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ा, लेकिन भारत में आतंकवाद नहीं बढ़ा। और मुझे विश्वास है जिस दिन रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन जाएगा, दुनिया से आतंकवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।